नमस्कार, आप देख रहे हैं C24 लाइव। बिहार में कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली है। इस रैली को लेकर राजद ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लोग कोरोना और बेरोजगारी से परेशान है और वहीं भाजपा और जेडीयू चुनाव की तैयारी में मस्त है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि अमित शाह की वर्चुअल रैली मोदी सरकार के 6 सालों के क्रियाकलापों को जनता तक पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किए गए प्रयासों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उनके सहयोगी कांग्रेस यह घोषणा कर दे कि आगामी चुनाव में राजद किसी ऑडियो वर्चुअल माध्यम का प्रयोग नहीं करेंगे। सुशील मोदी ने कहा कि इस समय बिहार सरकार का पूरा फोकस कोरोना संकट से निपटने पर है। पटना से संवाददाता रंजीत कुमार की रिपोर्ट। सुविधा देने में लगे हैं। जो बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, उससे लोग चिंतित हैं। तो हम लोग का तो पूरा दिमाग इस समय इसी पर लगा हुआ है। जब चुनाव का ऐलान होगा तब सारी बातों का विचार करेंगे, देखेंगे। इसलिए हम लोग तो एकदम फोकस्ड होकर गरीबों की सेवा, गरीबों को मदद और आगे। अब आज ही आपने देखा कि चमकी बुखार के बच्चों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत का पीको अस्पताल का आज उद्घाटन किया गया। ये जून ही महीना था पिछले साल, जब चमकी बुखार में और बड़ी संख्या में बच्चे मर गए थे। तो फिर चमकी बुखार ना आए, उसे कैसे बच्चों को बचाया जा सके। फिर बाढ़ की संभावना है बिहार के अंदर। 16 जून को मानसून ब्रेक कर जाएगा, तभी भी बिहार में बाढ़ आ सकती है। तो देखिए, सरकार का तो पूरा ध्यान बाढ़, चमकी बुखार, इंसेफेलाइटिस, संक्रमण, कोरोना, इसी का मुकाबला करने में लगे और वही हमारा फोकस भी रहेगा। और जब हम लोग तो वो लोग हैं जो साल भर पढ़ते हैं, परीक्षा जब आ जाए हम तैयार हैं। तैयारी उनको करनी पड़ती है जो साल भर मटर गश्ती करते रहे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, और जब परीक्षा नज़दीक आती है तो वो 12 घंटा पढ़ने लग जाते हैं। तो हम लोग तो सालों भर पढ़ने वाले विद्यार्थी, हम लोगों ने सालों भर काम किया है। चुनाव क्या समय पर होने चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी शुरू। मुझे अब लग रहा है कि चुनाव आयोग ने बैठकें बुलाना प्रारंभ कर दिया। फॉर्म ये भी आया है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग की जो गतिविधियां हैं उसे समय पर चलाऊंगे, ऐसा लग रहा है। अगर समय पर देख सकते, देखिए, ये जो लोग हल्ला करते हैं कि लाखों करोड़ों खर्च होगा, एक रैली आयोजित करने में लाखों रुपया खर्च होता है। लोगों को लाने में, मंच बनाने में ही 10, 20, 25 लाख रुपया लोगों का खर्च होता है। और ये तो वर्चुअल रैली एक ऐसी रैली है जो लाख, 1.5 लाख रुपए से भी कम खर्च में आप लाखों लोगों को संबोधित कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि लोगों को परेशानी ये हो रही है कि बीजेपी की जो रीच है। अब देखिए, लॉकडाउन के दौरान हमारे चाहे राष्ट्रीय नेता हों या राज्य के नेता हों, उन लोगों ने प्रतिदिन, चाहे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, मैं इस दौरान करीब 20,000 से ज़्यादा हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ और 35 घंटे से ज़्यादा मैंने व्यतीत किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी ये जो लॉकडाउन है इसमें एक न्यू नॉर्मल, और जिस न्यू नॉर्मल लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, तो ये जो वीडियो और ऑडियो, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा संभव नहीं था, इस तकनीक का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और आपने बंटवारा नहीं हुआ सीट का, उसको लेकर के दबाव बना रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी करूँगा। मुझे नहीं मालूम है कि सही बात है कि वो ट्वीट मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना कि तो क्या संदर्भ था, क्यों था, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं। मैं इस पर इससे ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं। ये जो अभी सवाल उठ रहे हैं कि देखिए, सवाल ये है कि ये जो अगर आगामी चुनाव जब भी होता है तो चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे अपनी उपलब्धियों के आधार पर। आखिर उस दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों पर 5,300 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च किया, और आज इसका परिणाम है कि लोग क्वारंटाइन सेंटर में रहना चाह रहे हैं, लोग पैर भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको सामान मिल रहा है, उनको सुविधा मिल रही है। तो देखिए, केंद्र राज्य दोनों में मिलकर 20,000 करोड़ रुपये से कम, चाहे वो खाद्यान्न हो या डीबीटी के माध्यम से लोगों के बैंक खाते में ट्रांसफर,
केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर 20,000 करोड़ से ज़्यादा की राहत केवल बिहार के अंदर हम लोगों ने गरीबों को देने का काम किया। आपने लाइव तो रोज पार्टियां कर रही हैं, लोग रोज कर रही है, ये कौन सी बड़ी बात है। जूम का इस्तेमाल कर या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का इस्तेमाल कर सारे लोग कर रहे हैं, तो विरोध किस बात का। इसलिए तो मैंने कहा कि राजद के लोग ऐलान कर दें कि अगले 3-4 महीने वह कोई भी वर्चुअल रैली नहीं करेंगे, वो और चीज़ नहीं करेंगे। तेजस्वी इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल कहाँ है। और कल भूपेंद्र यादव जी ने फिर दोबारा उस बात को दोहराया है, तो एक ही बात को बार बार कोई कहने की आवश्यकता है क्या। अमित शाह जी ने आधे दर्जन बार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने। तो देखिए, बीच युद्ध के दौरान कमांडर कभी बदला नहीं जाता है, और एक बार जब कमांडर की घोषणा हो गई, और कमांडर नीतीश जी से थोड़ी है, तो पिछले 15-20 वर्षों से हम लोग के कमांडर हैं। इसमें उन्होंने क्या बयान दिया मुझे पता नहीं, लेकिन बीजेपी का ये बड़ा स्पष्ट मतलब। कल भूपेंद्र यादव जी जो बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने एक साक्षात्कार में उस बात को फिर से दोहराया। आपको लग रहा है कि पार्टी अगर रैली कर रही है तो अब किस बात का विरोध कर रही है, ये तो बताए वो। अमित शाह जी, एक तो पहली बात, ये कोई चुनावी रैली नहीं है। पार्टी का जो 6 वर्ष पूरा हुआ है, पूरे देश के अंदर हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के संदेश को लेकर हम घर घर जा रहे हैं। बिहार में 1 करोड़ लोगों तक उनके संदेश को पहुंचाएंगे। तो पार्टी ने पिछले 6 साल में क्या किया, और इस कोरोना के दौरान हम लोगों ने गरीबों के लिए खाद्यान्न कैसे दिया, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते, बैंक खाते में कैसा पैसा ट्रांसफ़र किया गया, राज्य सरकार ने क्या किया, इन सारी बातों को हम बता रहे हैं। अब इसका विरोध किस बात का, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और यही वो लोग हैं जो लोग जब नरेंद्र मोदी जी ने और कार्यक्रम आयोजित किया था थाली बजाने का और बाकी घंटी बजाने का, ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज यही करें कि हम थाली में बजाएं थाली, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। या तो वो ऐलान कर दें कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोग इस पूरे आगे आने वाले 3 महीनों के अंदर ये ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, ये ऐलान कर दें। और देखिए, इन्हीं के पूज्य पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी ये मजाक करते थे IT-वाईटी क्या होता है, और बिहार को 25 साल पीछे इन्होंने धकेल दिया। जिस समय IT का बूम था और बेंगलोर से लेकर हैदराबाद के अंदर IT कंपनियां आ रही थी, इन लोगों ने IT-वाईटी का मजाक बनाया, और उसका परिणाम हुआ कि बिहार IT के क्षेत्र में पिछड़ गया। और अब तो कोई सीट का दावा नहीं करूँगा, कोई सीट के दावा करने का कोई मतलब भी नहीं है। हम तो 39 सीट लोकसभा की जीते हुए। उसमें मैंने कहा कि देखिए, लोग चेहरे की क्रेडिबिलिटी देखते हैं। इस संकट के समय कौन खड़ा रहा, हम लोग खड़े रहे कि वो लोग खड़े रहे। चमकी बुखार के समय कहाँ थे, बाढ़ के समय कहाँ थे, पटना जब डूब रहा था तब कहाँ थे, कोरोना संक्रमण जब फैला तब कहाँ थे। और फिर उनके पूरे परिवार, जिसको लालूवाद की वो परिभाषा देते हैं। अब हमने मार्क्सवाद सुना था, लेनिनवाद सुना था, दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद सुना था, लेकिन अब लालूवाद, तो लालूवाद का अर्थ तो बिहार में अराजकता है, लालूवाद का मतलब तो अंधेरा है, लालूवाद का मतलब तो अपहरण है। इनकी क्या परिभाषा है लालूवाद की। और जिन गरीबों की बात करते हैं, इनके राज में जब बाढ़ आती थी तो 2-2 महीना लोगों को 5 किलो गेहूं के लिए तरसना पड़ता था, और आज लोगों को कितना गेहूं मिल रहा, चावल मिल रहा है। इसलिए देखिए, लोग चेहरे की विश्वसनीयता, राजनीतिक दलों का जो वैचारिक आधार है और जो काम किया है, इसी आधार पर लोग वोट देते। इसलिए हमको वोट की और चुनाव की चिंता नहीं, हम काम करते रहेंगे। और जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा